गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 289 पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। क्या है ये आर्टिकल? एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ ए स्टेट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन। क्या बताया गया है इस आर्टिकल में? क्या मीनिंग है इसका कि कोई भी स्टेट के प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, वो यूनियन गवर्नमेंट के टैक्सेशन से एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। बाकी इसमें क्या बताया गया है पहले क्लोज में देखते हैं। द प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ ए स्टेट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन। जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई वही चीज़ है कि प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स स्टेट के ऊपर लगता ही नहीं है, जो सेंटर लगाती है। ये बात बोल रहा हमारा पहला क्लोज। और दूसरा ये है कि भाई नथिंग इन क्लोज 1 shall prevent the union from imposing or authorizing the imposition of any tax to such extent, if any, as Parliament may by law provide in respect of a trade or business of any kind carried on by or on behalf of the government of state, or any property used or occupied for the purpose of such trade or business, or any income occurring or arising in connection therewith। पहले क्लोज में बोल रहा है कि भी जो प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो स्टेट के ऊपर लगता ही नहीं है, जो सेंटर लगाती है, इम्पोज करती है। पहले क्लोज में ही बात कर रहा है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि क्लोज 1 में बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन अगर यूनियन को इम्पोज करना है टैक्स तो क्या प्रोसीजर है वो बताए गए हैं। और अगर प्रोसीजर बता रहा है तो मतलब इम्पोज कर सकती है सेंटर, है ना। तो किन किन पॉइंट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है जो कि पहले से एग्जेम्प्टेड है, अगर लगाना है तो पार्लियामेंट से लो तो बनवाना ही पड़ेगा। ये जो इनकम टैक्स में क्या क्या आ जाएगा भाई, ट्रेड हो गया, हमारा बिजनेस हो गया, ये इनकम टैक्स में हो गया। और प्रॉपर्टी, आपको पता है ये प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। तो स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के ट्रेड एंड बिजनेस हैं जिससे इनकम आता है, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है ये, इन सब के ऊपर टैक्स लगाना है तो पार्लियामेंट से लॉ बनवाना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर वो इम्पोज कर सकती है जो भी टैक्स उसको इम्पोज करना है। ये बात हमारी बोल रहा है सेकंड क्लोज। पहले क्लोज में क्या बोल दिया? सिंपल सी बात है, जो पहले क्लोज में हमने पढ़ी कि भाई प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स स्टेट के ऊपर लगता ही नहीं है, जो सेंटर लगाती है। और दूसरे में क्या बता दिया? बिल्कुल लगा सकती है भाई। उस जो पहले वाले को जो बोल दिया वो बोल दिया, चलो ठीक है। लेकिन आगे क्या है, अगर भाई सेंटर को अगर लगाना है तो बिल्कुल लगा सकती है पार्लियामेंट से लॉ पास करवा के। दूसरी बात ये है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट्स के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के ट्रेड एंड बिजनेस है, उन जिनसे इनकम आता है, वहाँ पे क्या है, सेंटर बिल्कुल भाई टैक्स इम्पोज कर सकती है पार्लियामेंट से लॉ बनवा के। ये बात होगी, इतनी सी बात है। और इसमें कुछ ज़्यादा आप थ्योरी पढ़ोगे तो उतना ही कन्फ्यूज होगे। उसके बाद है थर्ड क्लोज, नथिंग इन क्लोज सेकंड। अब यहाँ पे इसकी भी बात हटा दी। शैल अप्लाई टू एनी ट्रेड और बिजनेस और टू एनी क्लास ऑफ ट्रेड और बिजनेस विच पार्लियामेंट में बाई लॉ डिक्लेयर टू बी इंसिडेंटल टू द ऑर्डनरी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें सेकंड वाले में जो बात बोल रहे हैं भाई, वो तो पार्लियामेंट लॉ बना के ठीक है टैक्स इम्पोज कर सकती है, हमने ऊपर देख लिया हमारे प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स पे। इसमें ये बोल रहा है कि भैया पार्लियामेंट ने मान लो पहले ही लॉ बना के बता दिया कि भाई इस पे हमने टैक्स डाल दिया है, तो उसमें ये है कि उस पर दोबारा से टैक्स नहीं डाल सकती स्टेट गवर्नमेंट की। सेंटर ने भी डाल रखा और फिर स्टेट ने भी डाल दिया, जो भी ट्रेड एंड बिजनेस है उसके ऊपर या प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर। ये बात बोल रहा है हमारा थर्ड क्लोज कि भाई सेंटर ने पहले डाल दिया, ठीक है, पार्लियामेंट में लॉ बनवा के सेंटर ने क्या है भाई टैक्स जो इम्पोज है वो कर दिया भाई दोनों पे, प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स के ऊपर, भाई ट्रेड एंड बिजनेस के ऊपर। उसके बाद ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट भी आके फिर बोलेगी हम भी टैक्स लगाएंगे, हमने भी लॉ पास करवाया है, वो चीज़ नहीं होगी। ये बात बोल रहा है हमारा थर्ड क्लोज। तो ये था आर्टिकल 289। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।